हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता, अंशु's मॉम। आप में से एक क्वेरी आई है कि सेकंड प्रेगनेंसी अगर प्लान करते हैं तो क्या होता है, एंड अगर सेकंड प्रेगनेंसी अगर नहीं प्लान कर सकते तो अगर हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो इसके बारे में मेरा जो नॉलेज है आज मैं वो शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पेरेंट्स जब मतलब ऑटिज़म बच्चे को डिटेक्ट होता है तब हम लोग ये सोचते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। इसके लिए हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इससे क्या हो सकता है, क्या करवा सकते हैं, वो सब हम नहीं सोचते। जस्ट हम ये सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद क्या होगा बच्चों का, क्योंकि बच्चे पूरे एक तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। एंड कोई भी और मतलब क्यों इनका चार्ज ले, या कोई और संभालने वाला नहीं है, या वो बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे। इसके लिए हमारे मन में वो डर बैठ जाता है कि हम लोग क्या करें, क्या होगा हमारे बाद। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं कोई कोई पेरेंट्स। मतलब ऑनेस्टली ये मैं भी गई थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे। जब स्टार्टिंग में हमको पता चला था कि अंशु का ऑटिज़म एंड एडीएचडी डिटेक्ट हुआ था, तब हम सोचते थे कि हम तो अभी तो है तो ठीक है, लेकिन हमारे बाद क्या होगा अंशु का, कौन उसका टेक केयर करेगा, उसका जो बेसिक नीड्स है वो कैसे वो दूसरे को समझा पाएगा, या वो कैसे क्या मतलब अपने बलबूते पे क्या वो उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या कर लेगा वो। तो इसके लिए हमको एक सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, ये हमने सोचा था। बट सेकंड प्रेगनेंसी वी कांट प्लान बिकॉज उसमें एक रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में जो भी हमारे अगर पेरेंट है जिनका फर्स्ट चाइल्ड ऑटिस्टिक है, उनके लिए एक रिस्क फैक्टर जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है कि सेकंड बच्चा भी ऑटिस्टिक पैदा हो। खास करके अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म, जो फर्स्ट बच्चा है ऑटिज़म सीवियर लेवल में है, तो सेकंड बच्चे में तो ऑटिज़म होने के चांसेस बहुत सारे हैं। एंड ऑनेस्टली सब बहुत कोई कोई डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये टेस्ट करेंगे वो टेस्ट करेंगे जिनसे पता होगा कि आपका सेकंड बच्चा जो दूसरा बच्चा है वो ऑटिज़म के मतलब विदाउट ऑटिज़म पैदा होगा, मतलब न्यूरोटिपिकल पैदा होगा, ये हम गारंटी देते हैं। बट ऑनेस्टली ये ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी टेस्ट अभी तक आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि ऑटिज़म सेकंड बच्चे में आएगा कि नहीं आएगा। तो मार्कर टेस्ट होता है जिसमें उसमें आपको क्रोमोसोमल अगर कुछ डिसऑर्डर है वो पता चल सकता है, डाउन सिंड्रोम पता हो सकता है। लेकिन ऑटिज़म, एडीएचडी, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं जीन्स के, वो अभी तक रिकॉग्नाइजेशन मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के पता चले कि बच्चे का क्या होगा, बच्चे का ऑटिज़म का फैक्टर, वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर कोई आपको ये प्रॉमिस डॉक्टर कर रहा है तो दे आर गिविंग यू फॉल्स होप। ऐसा कुछ नहीं है रिस्क फैक्टर। एंड ऑफ द डे वो आपके ऊपर छोड़ेंगे, आपको डिसीजन लेना है कि आप सेकंड बच्चा लेना है आपको, लेकिन उसमें ऑटिज़म फैक्टर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो चांस आपको लेना है। लेकिन ये क्यों चाहिए आपको, मेरा वही क्वेश्चन है। सेकंड प्रेगनेंसी पहले मैं भी सोचती थी ऐसे करके कि मुझे नहीं, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए जो मतलब अंशु का टेक केयर करेगा। लेकिन अभी जैसे ना मतलब अंशु धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, उसको जो खुद की जो नीड्स है वो खुद कर पा रहा है, धीरे धीरे उसको हमने ट्रेन किया है। वो डिप्रेशन वाले लूप होल से हमने निकाल निकाल के खुद को उसको ट्रेन किया है उसको। अभी वो जो कर पा रहा है ना, तो अभी हम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं ठीक है, वो हम दूसरे प्रेगनेंसी क्यों प्लान करें, दूसरा प्रेगनेंसी, दूसरा एक बच्चा आएगा, फिर उसमें अगर ऑटिज़म होता है नहीं होता है दूसरी बात है। अगर ऑटिज़म नहीं भी होता है, ये सिर्फ सिर्फ एक मेंटेलिटी है कि दूसरे बच्चे को मुझे इसलिए लाना है कि मुझे ये जो मेरा ऑटिस्टिक बच्चा है उसको टेक केयर करना है। ये थोड़ा सा मीन मेंटेलिटी है, आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो। अगर आपका मतलब दूसरा बच्चा अगर न्यूरो टिपिकल पैदा हुआ एंड आपने मतलब आपका फुल फोकस, आप सोचो मतलब मैंने ये पेरेंट देखे हैं जिनका एक बच्चा न्यूरोटिपिकल है, एक बच्चा न्यूरो डाइवर्स है। तो उनके लिए लाइफ बहुत हेक्टिक होता है कि दोनों बच्चे को आपको दो डिफरेंट वे में पालना है। एंड कैसे अगर आप मतलब फिजिकली एंड मेंटली दैट मच स्ट्रांग हो, आप कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर दैट, इट्स कम्प्लीटली ऑन योर डिसीजन। बट मेरे लिए अगर मेरे ही आपको डिसीजन मतलब मेरा अगर आपको राय लेना है, ओपिनियन लेना है, तो इट्स मतलब ये कम्प्लीटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये जर्नी। एंड उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। तो अगर आप फिजिकली एंड मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आप कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर दैट। अगर नहीं कर सकते हो तो आप ये सोचना छोड़ दो, मतलब कंप्लीटली छोड़ दो कि आपको दूसरा बच्चा है। आप खुद जो बच्चा है आपके पास उसको ही इतना ट्रेन कीजिए, उसके ऊपर इतना काम कीजिए कि वो अपने आप जो खुद का काम है वो कर सके।
बेसिक जो नीड्स है वो कर सके। डॉक्टर इंजीनियर बनेगा क्या नहीं बनेगा, या कुछ मतलब कमाएगा, एम्प्लॉयड होगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा, वो सब बात की बात है। आप सिर्फ अभी का काम करो, प्रेजेंट में उसको इतना ट्रेन करो, उसके ऊपर इतना काम करो कि उसके फ्यूचर को आपको सोचना पड़े। फ्यूचर को मतलब जाने ही दो, आप पहले सिर्फ ये सोचो कि प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो। ये गया एक फैक्टर सेकंड प्रेगनेंसी का। अभी आते हैं जो मेन फैक्टर है इस डिस्कशन का, दैट इज़ सेकंड प्रेगनेंसी। अगर आप नहीं, ये क्वेश्चन आता है कि नहीं होता है क्योंकि वो सेकंड प्रेगनेंसी में चांसेस रिस्क फैक्टर हाई होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि एडॉप्शन प्रोसीड्योर फॉलो कर सकते हो। लेकिन एडॉप्शन प्रोसीड्योर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको मतलब आपको ओवरकम करना होता है। अभी जो अच्छा, तो अभी डिस्कस करते हैं जो अडॉप्शन प्रोसीड्योर है, वो देखते हैं इंडिया का सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, दैट इज़ CARA। तो ये लोग टेक केयर करते हैं जो अडॉप्शन प्रोसीड्योर होते हैं उनके लिए। तो अडॉप्शन के जो प्रोसीड्योर है वो थोड़ा बहुत मैं आपको मतलब जानकारी देती हूँ। जो CARA है, अगर आप उनके वेबसाइट में जाते हो, CARA के वेबसाइट में जाते हो, तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है एंड वहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रोसीड्योर क्या है। तो आप अगर उनके वेबसाइट में जाते हो अडॉप्शन के लिए कि आप मतलब ठीक है जीन फैक्टर हाई है तो मैं बच्चा तो सेकंड प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकती, बट मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ। अगर आपको ये सोचना है ऐसे, तो आप अडॉप्ट करते हो, करने की मतलब चाह रखते हो, तो आप CARA की वेबसाइट में जाइए। यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं अडॉप्शन प्रोसीड्योर का। अडॉप्शन प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में आपको उसके उनके मेन पेज में एक फॉर्म दिखेगा जिसको आपको फिलअप करना होता है। ये KYC टाइप का फॉर्म है जिसमें आपके डिटेल्स लिए जाते हैं, आपको क्या क्या कैसा बच्चा चाहिए, आपको आपकी क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, एंड आपको क्या क्या आपके मतलब आप दूसरे बेबी कैसा चाहते हो, ऐसे बॉय एंड गर्ल, ये जब बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहेंगे। तो अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हो, यहाँ पे आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप अगर करते हो आप, तो आपके उसके कुछ दिन बाद आपको एक होम विज़िट प्लान होगा। होम विज़िट मतलब जो एजेंसी के लोग हैं उनमें से जो मतलब जो वर्कर्स हैं एजेंसी वाले, वो लोग आपके घर पे आएंगे एंड आपको घर पे एक मतलब ये एक सर्वे टाइप होगा कि आपके घर पे क्या एम्बियंस है, आपने जो बोला है फॉर्म में वो सही है कि नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे झूठ भी बोल सकते हो। तो आपके अगर वो पास हो जाता है फॉर्म, तो आप वो उसमें क्यू में आ जाते हो, वेटिंग क्यू में बच्चे के अडॉप्शन में। तो यहाँ पे आते हो तो आपको वो सर्वे में आएंगे लोग, तो आपको देखेंगे कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपका क्यों बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो, आपके मतलब आपका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, तब आपको मतलब क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं बाद में आ रही हूँ। तो वो प्रोसीड्योर होगा होम विज़िट का। तो वहाँ पे अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप थर्ड स्टेप में जाओगे जहाँ पे लीगल प्रोसीड्योर होता है, कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा एंड आपके सॉरी थर्ड प्रोसीड्योर है कि होम विज़िट में अगर आप पास हो जाते हो तो वो लोग आपको कुछ दिन बाद मतलब कुछ महीने बाद अकॉर्डिंग टू द स्टेट कि कैसा वेटिंग लिस्ट है, तो एज़ पर द स्टेट वेटिंग लिस्ट आपको कॉल आएगा। वहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा एक बच्चा जो आपके क्राइटेरिया के साथ मैच होता है कि ये ऐसा बच्चा है, आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आपको आंसर येस और नो में देना है एंड आपके पास 48 आवर्स होगा देने के लिए आंसर कि मुझे ये बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप हाँ हाँ बोलते हो तो वो बच्चा आपके लिए शेड्यूल हो जाता है एंड आपको फिर पेपर वर्क में जाना होगा। वो नंबर 4 प्रोसीड्योर है जो कोर्ट का लीगल प्रोसीड्योर होता है। ये मैं लीगल अडॉप्शन की बात कर रही हूँ इंडिया में। तो ये जो स्टेप नंबर 4 होगा, आपको कोर्ट में जाना होगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा लॉयर से, मतलब लीगली आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो आप। लास्ट में लॉयर मतलब जज जो है वो बोलेंगे ओके यू आर डन एंड दिस चाइल्ड इज़ योर्स, ऐसे बोलेंगे तो वो फाइनल हो जाता है पेपर वर्क। तो वो कोर्ट से फिर वो जो CARA के जो एजेंसी होते हैं वहाँ पे एक लीगल नोटिस जाएगा कि इन्होंने ये प्रॉपरली लीगली अली बच्चे को अडॉप्ट किया है, नाउ यू कैन गिव दैट चाइल्ड्स कस्टडी टू दैट पेरेंट। तो ऐसे करके ये फॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको कुछ दिन बाद आप बच्चे को घर ले जा सकते हो। घर जाके उसका मतलब थोड़ा सा टाइम देते हैं वो लोग, फॉस्टर केयरिंग बोलते हैं इसको। तो घर पे जाके बच्चे का मतलब बॉन्डिंग चेक करना होता है आपके साथ, ये सब कैसे मिंगल हो रहा है, कैसे करेंगे, बच्चे का क्या है, आपके बच्चे आपको बच्चे को जो ओरिजिनल जो बर्थ सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें हैं वो सब मेल करेंगे आपको, ये सब प्रोसीड्योर होता है।
तो ये ये 4 स्टेप्स हैं इंडिया में। आपको अगर बच्चा अडॉप्ट करना है लीगली विथ थ्रू ऑफ CARA, तो ये चार स्टेप आपको फॉलो करना है। एंड इसमें ये फ़ीस भी लगता है आपको, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड इसमें लॉयर्स एंड एजेंसीज बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो अराउंड 40,000 रुपीज़ प्लस माइनस आपको पे करना होता है एज़ पर द स्टेट। तो ये 40,000 रुपीज़ का एक होता है। एंड होम विज़िट के टाइम आपको थोड़ा सा मतलब एज़ पर माई नॉलेज 6,000 वो लोग चेक में लेते होंगे। एंड मैंने एक्चुअली ये सब फ्रेंड्स के थ्रू सुना है, तो इफ़ मैं आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। और ये है कि अगर आप जो लास्ट में प्रोसीड्यूर होता है लीगल कोर्ट का, वहाँ पे आपको लॉयर एंड एजेंसी को 40,000 रुपीज़ पे करना होता है, क्योंकि ये जो सारे जो लीगल प्रोसीड्यूर है उसके लिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा देना पड़ता है बच्चे के लिए, तो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। तो ये सारे 4 प्रोसीड्योर है अडॉप्ट के लिए। अभी मेरा पॉइंट है, अगर जो सेकंड पॉइंट था मतलब होम विजिट, आप मतलब जो फर्स्ट वाले CARA का वेबसाइट है वहाँ पे जाते हो, फॉर्म फिलअप कर लिया, वहाँ पे आपने झूठ भी कुछ लिख दिया कि मुझे मतलब ABC रीज़न, मतलब कुछ अच्छा लिख दिया आपने इसलिए बच्चा चाहिए। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है? एक्चुअल रीज़न है कि मुझे बच्चा इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, उसको सोशल दूसरे बच्चा और नहीं होता है, दूसरे कोई पेरेंट उसके आपके बच्चे के साथ नहीं छोड़ता है, इसके लिए मुझे वो चाहिए। वो आप नहीं लिख रहे हो, लेकिन आप कुछ अच्छा लिख रहे हो तो पास हो जाएगा। लेकिन आप होम विजिट में आएगा, वो लोग आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे एंड उनको पता चलेगा कि आपके घर पे और एक बच्चा है एंड आपने सिर्फ और सिर्फ उसके टेक केयर करने के लिए, उसके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये दूसरा बच्चा लाए है, तो वो लोग तभी आपको ना कर देंगे। क्योंकि ऑनेस्टली क्यों कोई करेगा? क्योंकि उस बच्चे के ऊपर, सेकंड बच्चे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा। एंड ये भी हो सकता है कि आप मतलब साइकोलॉजी टेस्ट के दौरान लगेगा कि हम लोग कभी कभी मतलब अप्स एंड डाउन हमारे मूड्स भी होते हैं बच्चे के हिसाब से। बच्चा अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो कभी कभी हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं। एंड डिप्रेशन के दौरान आप एग्रेशन भी आ सकते हैं, आप दूसरे अडॉप्टेड चाइल्ड को मार भी सकते हो या कुछ कर सकते हो उसके साथ गलत, गॉड नोज। तो इसके लिए वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप फेल हो जाओगे, तो वो लोग आपको वैसे भी बच्चे तब नहीं देंगे। एंड अगर आप बहुत स्मार्ट हो, अगर आपने वो टैक्टिस वाला कुछ एक्ट कर दिया कि नहीं हम तो अच्छे से मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बट तब अगर आप पास भी हो जाओ, लेकिन फ़ायदा क्या है? मोड़ ये सारी चीज़ है। तो मतलब मेरा वो है कि वो सेकंड पॉइंट में वो अटक जाते हैं, वो क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो पेरेंट का होता है उसमें पता चल जाता है कि आपको क्यों चाहिए। अभी इस एडॉप्शन प्रोसीड्योर के जो दूसरा पहलू है वो है कि आप मान लो कि मतलब अडॉप्ट कर लिया आपने एक चाइल्ड, आपने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया है जो मतलब छोटा बच्चा है, ऐसा मतलब अगर आप पकड़ के चलो आपने बहुत छोटा एक बच्चा अडॉप्ट किया है। एंड अडॉप्ट करने के बाद आपको पता चला कि इस बच्चे को में भी ऑटिज़म हो सकता है, तब आप क्या करोगे? या बच्चे का जीन कुछ ऐसा है कि बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, तो आप क्या करोगे? मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बड़े बच्चे देने के बाद भी आपको मतलब कंटिन्यूअसली कभी एक ड्यूरेशन में उनको काउंसलिंग होता है, वहाँ पे जाके बच्चे के साथ वो लोग बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। तब जाके आपने अगर बच्चे ने बोल दिया कि आपने उसको डांटा है या कुछ किया है, क्या गलत बोल दिया या सही बोल दिया, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा कि आपने बच्चे को हैरेस किया है। ये सोचो कि बच्चे को आप डांट भी नहीं सकते, उस बच्चे को आपको मतलब इतना सोच सोच के करना है। अभी एक बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरा बच्चा अगर ऐसा निकले, आपको इतना सोच के उसको मतलब परवरिश देना है, तो आप कैसे करोगे? अच्छा भी हो सकता है, लेकिन मैं मतलब यहाँ पे आपको जो चीज़ें गलत भी जा सकती है उसके बारे में आगाह कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें सोच लीजिए। आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इतना आप मेंटली स्ट्रांग हो कि आपको ऑटिस्टिक बच्चे के जो डेली रूटीन है, उसको जो डेली काम करवाना होता है, एक्टिविटीज़ करवाना होता है, उसके बाद भी आप में इतना शक्ति रहेगा कि आप दूसरे बच्चे को ऐसा कर पाओगे, ऐसे मतलब अच्छे से कंट्रोल करके अपना इमोशंस पाल पाओगे, तो आप कर लो अडॉप्ट, कोई बात नहीं है। ये है कि बच्चा भी स्मार्ट होता है, ये सोच लो बच्चे का जीन अलग है, तो वो दूसरा बच्चा है उसका जीन अलग है, उसके उसके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अलग है। उसको भी पता चल जाएगा आगे चल के कि आपने इसलिए उसको अडॉप्ट किया है कि आपको सिर्फ इसका, आपका जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है उसका फ्यूचर सिक्योर करना है। तो वो कैसे आपको अटैक करेगा कि आप सेल्फिश हो गए तो मैं भी अभी सेल्फिश होऊंगा, कि आपके जो एसेट्स है वो मैं ले लूँगा, ऐसा करके मैं
दूसरे साइड भी है, लेकिन मैं आपको जो रियल वर्ल्ड फैक्टर्स है वो बता रही हूँ। हो सके वो बच्चा हो सकता है अच्छा निकले, आपने जो पर्पज़ के लिए उसको खेलने के लिए, सोशल करने के लिए, उसके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो पर्पज़ भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें भी रिस्क फैक्टर है, वो मैं आपको आगाह कर रही हूँ। अच्छा तो आपको कोई भी बोल देगा, लेकिन ये सारे जो मतलब ट्रूथ है, रियल लाइफ ट्रूथ है, ये आपको कोई नहीं बोलेगा। तो इस तो ये सब प्रोसीड्योर है। एंड और दूसरा एक है कि अडॉप्शन का जो प्रोसीड्योर है वो बहुत लंबा जाता है। एंड कोई कोई स्टेट्स है लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, इसमें 2 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। बट कर्नाटका या के कोई भी अगर अलग रिमोट स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो अडॉप्शन प्रोसीड्योर लेट होता है। CA के पास भी बहुत कम बचे हैं, मतलब अडॉप्शन प्रोसीड्योर में ब्लाइंड लगी है, सोचो कि मतलब अराउंड 20,000 पीपल आर वेटिंग। एंड CA के पास सिर्फ 2,000 बच्चे हैं। एंड उनमें से तो मतलब अगर आपको मतलब हेल्दी बच्चा चाहिए तो और भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है? मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक। अब सोचो कि हाई कोर्ट के जो जज है, आई फॉरगेट हिज नेम, उन्होंने 2 बच्चियों को और 2 जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको अडॉप्ट किया है। तो हम लोग मतलब क्या लालत है हम लोगों पर यार, हम लोग क्यों सोचे कि हमको एक न्यूरोटिपिकल बच्चे को अडॉप्ट करना है। अगर एक जो बच्चा नहीं है उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, उन्होंने ऐसा किया है, वो लोग इतना प्रेज़ कर रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये फोकस करो मेरे हिसाब से कि बच्चे को आपको इतना ट्रेन करना है, आपका जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है हो सके वो ऑटिस्टिक है, ADHD है, कुछ भी और है, स्पेशल फैक्टर है उसमें, उसको इतना ट्रेन करो, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। हाँ, आपके जो मतलब आपकी जो सोच है उसको थोड़ा सा डाउन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए एंड उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से उसको ट्रेन कीजिए। हो सके वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सके वो डांस में अच्छा हो सके वो एकेडमिक्स में अच्छा हो, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा लाइफ में। उसके बारे में सोचो, कुछ फ्यूचर के बारे में इतना अंधा मत हो कि ये सारे चीज़ें आप मतलब इमोशनल होके कुछ भी गलत डिसीजन मत लेना, यही पॉइंट है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो मेरी नॉलेज में थे, तो आई डिस्कस ऑल अबाउट दिस थिंग। होप ये वीडियो आपके काम में आएगा। नेगेटिव मैंने पॉइंट्स बहुत बोले, बट ट्रस्ट मी यही रियल लाइफ स्टोरीज है, आप मतलब कहीं भी जाके सर्च कर सकते हो इसके बारे में डिटेल्स। तो मेरी एक फ्रेंड है, NGO में है, उसने मुझे ये सारे डिटेल्स फॉरवर्ड किए थे, तो इसके लिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन। रियल लाइफ स्टोरीज यही होता है। एंड आपको मतलब वो ऐप अडॉप्ट कर लिया एक बच्चे को, फिर आपको जमा नहीं, फिर आपने वो मूड नहीं हुआ कि अरे बाप रे ये तो गड़बड़ है, फिर मैं अब वापस भी नहीं दे सकते हो, तो मतलब बच्चे के साथ कितना मतलब गलत करोगे आप। तो इसके लिए मतलब सोच लो, अगर आप मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो तो ही आगे बढ़ो इस मामले में। तो ये था आज का वीडियो। एंड विद दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद अदर्स, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना भी करोगे तो ही आप अपने बच्चे का भला करोगे, आपके बच्चे के लिए एक बेटर वर्ल्ड करोगे। क्योंकि ऑटिज़म अगर अवेयरनेस आ गई ना, अभी देखो ग्रोथ इतना बढ़ गया है ऑटिज़म का, मतलब बहुत सारे बहुत बच्चे ऑटिस्टिक है। तो अभी अगर पापा मम्मा को जो बहुत पहले से पता होता है, अगर होता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, तो वो ठीक तरह से उसको ट्रेन कर पाएंगे। तो आगे जाके सिचुएशन जो फ्यूचर वाला हम लोग सोचते हैं गलत, वो मतलब नहीं सोचेंगे, उसका फ्यूचर बच्चे का अच्छा कर सकते हैं हम लोग ना। तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियोज़ को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अगर कुछ अलग पता है एंड आपको कुछ अगर अलग जानना है। ज़रूर मैं कोशिश करूँगी अपना नॉलेज आपके लोगों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।